दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और वो भी थोड़ा ट्विस्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी और बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट हमें इंट्राडे में मिलेगा। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक सिंपल सी इंट्राडे की स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, तो पहले अगर हम देखेंगे तो जो भी टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो होने वाली है 5 मिनट की, यानी कि हम 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स, यहाँ पे हम जो भी इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाले हैं वो होने वाला है सुपर ट्रेंड। जैसे कि हमने पहले देखा कि हम दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही इंडिकेटर लिया है। उसके पीछे एक रीज़न है, वो थोड़ा आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, तो बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब से जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। उसके ज़रिए हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि किस तरह से हमें ट्रेड लेना है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी कि जो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं तो उसके बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन रहेगी तो बेटर होगा, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न ही हमें बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो मार्केट, अभी किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करने वाले हैं, तो हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी कि इस तरह का स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होता है, जो हम एंट्री सही लेवल पे कर पाएंगे, एग्जिट सही लेवल पे कर पाएंगे, हर एक प्राइसेस पे हमें एंट्री एग्जिट का मौका मिलेगा। इन लिक्विड स्टॉक में हम टोटली अवॉइड करेंगे ट्रेड करने का। तो यहाँ पे अभी हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं। टाइटल पे आप देख सकते हैं डबल सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। अभी जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि हम यहाँ पे दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन दो इंडिकेटर्स किस तरह से होने वाले हैं, तो सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है उसका हम सेटिंग चेंज करके 2 टाइम्स चार्ट पे इंसर्ट करेंगे, यानी कि सुपर ट्रेंड ही आपको 2 बार चार्ट पे दिखेगा विथ डिफरेंट सेटिंग्स। अभी इंडिकेटर तो एक है लेकिन 2 बार हम इंसर्ट कर रहे हैं विथ डिफरेंट सेटिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों भी सुपर ट्रेंड अलग अलग तरीके से बिहेव करने वाले हैं। एक सुपर ट्रेंड आपको अलग सिग्नल देगा और उसी टाइम पे मे भी दूसरा सुपर ट्रेंड अलग सिग्नल दे सकता है। जब भी दोनों सुपर ट्रेंड हमें एक साथ एक जैसे सिग्नल देते हैं तो हमारा ट्रेड कंफर्म होता है। तो दोनों इंडिकेटर्स हमें अलग अलग सिग्नल्स देने वाले हैं, दोनों का यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट होने का तरीका अलग है, उसके वजह से हमने इसको दो इंडिकेटर कहा है और स्ट्रैटेजी का नाम भी डबल सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी है। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आगे जाकर जब भी हम एग्जांपल देखने वाले हैं वहां पे मैं आपको सेटिंग बताऊंगा कि सेटिंग किस तरह से करनी है, चार्ट पे ये किस तरह से प्लॉट होता है, एंट्री एग्जिट के सिग्नल ये हमें किस तरह से देता है। यहाँ पे हम थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लेने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली किस तरह से वर्कआउट होता है। तो डबल सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी में हमें क्या करना होता है कि दो सुपर ट्रेंड विथ डिफरेंट सेटिंग चार्ट पे इंसर्ट करना होता है। जब भी हम दो सुपर ट्रेंड चार्ट पे इंसर्ट करते हैं विथ डिफरेंट सेटिंग, तो मान लीजिए कि पहला सुपर ट्रेंड आपको इस तरह से बाय का सिग्नल देगा और जो दूसरा सुपर ट्रेंड है मे बी सेल का सिग्नल देगा इस तरह से। तो प्राइस चार्ट यहाँ पे कहाँ पे भी रहने दो, हमें प्राइस चार्ट को देखना नहीं है, खाली हमें सुपर ट्रेंड के हिसाब से ही एंट्री एग्जिट का सिग्नल देखना है। तो एक सुपर ट्रेंड आपका सेल सिग्नल दे रहा है और इस तरह से भी मैं फिर से आपको बताऊंगा कि मान लीजिए प्राइस चार्ट ब्लैक वाली इसके बीच में है, तो ये क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाला सुपर ट्रेंड आपको सेल के सिग्नल दे रहा है, नीचे वाला सुपर ट्रेंड आपको बाय के सिग्नल दे रहा है। तो दोनों इंडिकेटर्स आपको अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं ट्रेडिंग के। तो उस तरह की सिचुएशन में कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आगे जाकर मान लीजिए कि ये इस तरह से नीचे वाला भी सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट होता है और अभी आपको दोनों इंडिकेटर्स के हिसाब से सेल सिग्नल मिलता है, तो हमें सेल करना है, प्राइसेस यहाँ से नीचे जाने की संभावना होती है। तो कभी कभी ये भी सिचुएशन बन सकती है कि एक इंडिकेटर आपको सेल सिग्नल दे और दूसरा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको बाय सिग्नल दे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जब भी दोनों इंडिकेटर्स विथ डिफरेंट सेटिंग आपको एक ही टाइम पे बाय या सेल सिग्नल देते हैं तो उसके बाद ही ट्रेड को इनिशिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे दोनों भी इंडिकेटर ने सेल सिग्नल दिए और उसके बाद प्राइसेस में गिरावट आई, तो इस तरह का ये सेटअप है। यहाँ पे
ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, हमें थोड़ा प्राइस एक्शन का ट्रेंड देखना है कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रही है, कैंडलस्टिक्स किस तरह से बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है सिंगल सुपर ट्रेंड का। तो डबल सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी हमने क्यों देखी, उससे पहले हम ये समझेंगे कि सिंगल सुपर ट्रेंड में क्या प्रॉब्लम आ रहा था। तो वो अगर आप समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डबल सुपर ट्रेंड की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमने जो डिफॉल्ट सुपर ट्रेंड लिया है उसकी जो सेटिंग है 10-3 की, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है और उसके ऊपर सुपर ट्रेंड ड्रॉ किया है और उसका जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है सुपर ट्रेंड का 10-3 का, तो वो एज इट इज रख कर हमने ये चार्ट पे प्लॉट किया है। अभी आप देख सकते हैं पहले सुपर ट्रेंड नीचे था तो बाय सिग्नल था, इसमें अप साइड में मूवमेंट अच्छी खासी आई, फिर सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट अच्छी खासी आई। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सुपर ट्रेंड यहाँ पे निचले साइड में शिफ्ट हुआ। अगर हम बाय ट्रेड इनिशिएट करते तो इमीडिएटली सुपर ट्रेंड फिर से ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता। तो ये ट्रेड सही गया, ये ट्रेड सही गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर से यहाँ पे अगर हम सेल ट्रेड इनिशिएट करते क्योंकि सुपर ट्रेंड ऊपर आया है तो फिर से सुपर ट्रेंड ये लेवल पे नीचे शिफ्ट हुआ, तो फिर से हमारा और एक बार स्टॉप लॉस हिट होता, राइट। और उसके बाद फिर से स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी है, तो यहाँ पे वर्कआउट हुआ है। तो ये जो कभी कभी गलत सिग्नल्स मिल रहे हैं तो इसको भी थोड़ा मैनेज करने के लिए हम डबल सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा जो फेल्योर सिग्नल मिल रहा था वो भी यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि सिंगल सुपर ट्रेंड का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसके ड्रॉबैक्स है। अब हम डबल सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्या सेटिंग है वो देखते हैं। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं एग्जाम्पल विथ डबल सुपर ट्रेंड। अभी हमने यहाँ पे 2 सुपर ट्रेंड चार्ट पे ड्रॉ किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर ट्रेंड फर्स्ट और सुपर ट्रेंड सेकंड। अभी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। पहला जो सुपर ट्रेंड है उसकी सेटिंग हमने यहाँ पे 10 और 2 की है। तो पहला जो सुपर ट्रेंड था उसकी सेटिंग हमने यहाँ पे की 10 और 2 की, और जो सेकेंड सुपर ट्रेंड है उसकी सेटिंग हमने की 10 और 6 की, राइट। तो जो बाय डिफॉल्ट आता है 10-3 का उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हमने किया और 2 टाइम्स हमने सुपर ट्रेंड को इंसर्ट किया। उसमें से पहले सुपर ट्रेंड की हमने सेटिंग की 10-2 की और दूसरा जो सुपर ट्रेंड है उसकी सेटिंग हमने की 10-6 की। अब ये थोड़ा सा दूर का हो गया प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग और ये थोड़ा सा नजदीक का हो गया अकॉर्डिंग टू प्राइस चार्ट। अभी प्राइस चार्ट के हिसाब से एक सुपर ट्रेंड आपको इमीडिएट बेसिस पे फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा और दूसरा थोड़ा टाइम लगाएगा फ्लक्चुएट होने के लिए। जब भी क्लियर डायरेक्शन मिलेगी उसके बाद ही दूसरा वाला फ्लक्चुएट होगा। अभी ये दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से करना है, बहुत ही सिंपल है। ये सेटिंग जब भी आप इंसर्ट करते हैं चार्ट पे 2 बार सुपर ट्रेंड का इंसर्ट करने के बाद, तो हमें खाली इतना ही देखना है कि दोनों भी सुपर ट्रेंड एक साथ कब हमें बाय और सेल के सिग्नल देते हैं। जब भी दोनों इंडिकेटर्स एक साथ हमें बाय के सिग्नल देंगे हम बाय करेंगे, और जब भी दोनों इंडिकेटर्स एक साथ हमें सेल के सिग्नल देते हैं हम सेल करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले प्राइस चार्ट ऊपर था और इसके बाद आपको दिखेगा दोनों भी सुपर ट्रेंड पहले नीचे थे। ये प्रीवियस अगर हम देखेंगे तो चार्ट इस तरह से ट्रेड करता हुआ आया है। अभी यहाँ से हम देखते हैं तो पहले ये सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ, लेकिन हम सेल करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये दूसरा सुपर ट्रेंड अभी भी नीचे है। तो एक सुपर ट्रेंड हमें सेल का सिग्नल दे रहा है और दूसरा सुपर ट्रेंड हमें बाय के सिग्नल दे रहा है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो ये लेवल पे ये भी सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ और पहले जो सुपर ट्रेंड ऊपर था वो अभी भी ऊपर ही है। तो ये टाइम पे दोनों भी सुपर ट्रेंड ने हमें एट ए टाइम सेल के सिग्नल दे दिए। ये कैंडलस्टिक जैसे ही हमें मिलती है क्लोजिंग बेसिस पे हमें देखना है। जैसे ही क्लोजिंग की कैंडल मिलती है और क्लोजिंग की कैंडल बनने के बाद दोनों भी सुपर ट्रेंड हमें ऊपर के साइड में शिफ्ट होते हुए दिखते हैं, तो हम ये कैंडल के लो के नीचे जाने के बाद सेल सिग्नल इनिशिएट करेंगे। अभी सेल सिग्नल इनिशिएट करने के बाद इसको हम होल्ड तब तक करेंगे जब तक फिर से दोनों सुपर ट्रेंड निचले साइड में शिफ्ट नहीं होते तब तक। अभी अगर आप देखेंगे तो दोनों सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में है प्राइस चार्ट के। जब भी नीचे जाने के बाद हमें दोनों इंडिकेटर्स इस तरह से सिग्नल देते हैं कि दोनों भी इंडिकेटर्स प्राइस चार्ट के नीचे जा चुके हैं, तब हम एग्जिट करेंगे। ये लेवल पे देखेंगे तो अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी और प्राइस चार्ट थोड़ा ऊपर भी आया। एक सुपर ट्रेंड आपको नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर भी ऊपर वाला जो सुपर ट्रेंड है वो ऊपर के साइड में ही था। तो एक सुपर ट्रेंड ने
यहाँ पे बाय सिग्नल दिया यानी कि एग्जिट सिग्नल दिया, लेकिन सेकेंड सुपर ट्रेड ने हमें होल्ड का सिग्नल दिया, हम होल्ड ही करेंगे, और उसके बाद फिर से गिरावट आई और आप देख सकते हैं कि ये जो सिग्नल था सुपर ट्रेंड का ये फेल्योर साबित हुआ और उसके बाद थोड़े कुछ कैंडल्स के बाद ये भी सुपर ट्रेंड ने फिर से हमें सेल सिग्नल दिया और उसमें तेज गिरावट हमें आती हुई दिखी और उसके बाद आप देख सकते हैं ये प्राइस चार्ट बहुत सारा नीचे आ गया और अभी भी ये ट्रेड इस तरह से चल रहा है। इन बिटवीन अगर हमें लगता है कि एक सेटिस्फाइड टारगेट आ रहा है, एक सेटिस्फाइड रिजल्ट मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम एग्जिट कर सकते हैं। प्राइसेस के हिसाब से देखेंगे तो लगभग ये लेवल पे अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते तो 377 के आसपास का स्टॉक लगभग ये सेल सिग्नल था, तो ये नीचे जाकर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 364 के आसपास चला गया, तो अप्रॉक्स 377 का स्टॉक 364 के आसपास चला गया, तो एक बहुत ही अच्छे खासे डिस्टेंस के साथ हमें यहाँ पे टारगेट मिला। तो कभी कभी इस तरह की सिचुएशन भी मिलती है कि दोनों सुपर ट्रेड हमें एग्जिट के सिग्नल नहीं देते, लेकिन प्राइसेस के हिसाब से और परसेंटेज वाइज रिजल्ट के हिसाब से और इंट्राडे के एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से अगर हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो डेफिनेटली हम वहां पे भी एग्जिट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। अब हम ये स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि जब भी हम ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं तो नो ओवर ट्रेडिंग, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, 1 से 2 ट्रेड ही दिन में लेने हैं, मैक्सिमम आप 3 ट्रेड भी ले सकते हैं अगर सेटअप बनता है तो। पहले से ही कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके रखिएगा जिसमें वॉल्यूम है, ट्रेंड है, वॉलाटिलिटी है और अच्छी तरह से इंट्राडे में वर्कआउट होते हैं, उस तरह के स्टॉक्स में ही अगर सिग्नल मिलता है तो उसमें ट्रेड कीजिएगा और उसमें भी लिमिटेड ट्रेड ही कीजिएगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अवॉइड लो वॉल्यूम स्टॉक्स, तो जिसमें वॉल्यूम नहीं है उस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है। वेट फॉर बोथ इंडिकेटर्स कंफर्मेशन, जल्दबाजी नहीं करनी है, दोनों इंडिकेटर्स जब भी एक साथ हमें सिग्नल देते हैं बाय और सेल के तभी ट्रेड इनिशिएट करना है, तब तक नहीं करना है। कंफर्मेशन ऑन कैंडल क्लोजिंग, तो जो भी कंफर्मेशन लेना है वो कैंडल के क्लोजिंग बेसिस पे लेना है और वो टाइम पे इंडिकेटर्स देखने और उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट करना है। यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर आपके डायरेक्शन में मूवमेंट आती हुई दिखती है और स्टॉक अच्छा खासा आपके डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लेना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न इंट्राडे में दिखा रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहिए, ये भी सबसे बेटर स्ट्रेटेजी मानी जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट, जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में हमें पता नहीं होता कि लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट करेगी, स्टॉक किस तरह से बिहेव करेगा, मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा, तो ये पता नहीं होता। तो उसके वजह से पहले हमें ये स्ट्रैटेजी के साथ बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल लगती है तो हम फिर मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के साथ जा सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कुछ महीनों के लिए करने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा दिखता है तो फिर पहले हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाकर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रॉफिटेबल अगर हम होते हैं तो फिर आगे जाकर क्वांटिटी बढ़ाकर भी हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।